ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। परिग्रहेषु वैराग्यं प्रायो मूढस्य दृश्यते। देहे विगलिताशस्य क्व रागः क्व विरागता। परिग्रहेषु घर आदि वैराग्यम वैराग प्राह अक्षर मूढ़स्य अविवेकी का दृश्यते दिखाई देता है। देह शरीर में विगलिता शस्य गल गई है आशा जिसकी क्व कहाँ रागः राग और क्व कहाँ विरागता वैराग की भावना भाव। अविवेकी प्राह घर परिवार सगे संबंधियों के संदर्भ में वैराग्य की बात करता है, परंतु जिसका अपने शरीर का अहंकार समाप्त हो चुका है वो ऐसे तत्वज्ञानी हेतु कहाँ राग कहाँ वैराग। इसी क्रम में अष्टावक्र कहते हैं कि परिग्रह आदि का त्याग कर देना वैराग नहीं होता, परंतु अज्ञानी मनुष्य धन संपदा घर गृहस्थी राजमहल इत्यादि को त्याग देना ही वैराग समझता है। वे किसी भी त्याग का मूल्यांकन घर परिवार आदि से ही करते हैं कि उसने कितना छोड़ा है, परंतु यदि प्राप्त करने की इच्छा से कुछ त्याग किया जाता है तो वह ना त्याग कहलाता है और ना ही वैराग कहलाता है। यदि कोई 1000 रुपये प्राप्त करने की इच्छा से 100 रुपये रिश्वत दे देता है या 5 रुपये मंदिर में चढ़ा देता है या गरीबों को दान कर देता है तो वह न त्याग है और न ही वैराग्य है, वह सिर्फ स्वार्थ है। कामना और अधिक प्राप्त करने की प्यास होती है, ज़्यादा प्राप्त करने हेतु थोड़ा तो देना ही पड़ेगा। ऐसा तो ज़्यादातर अज्ञानी लोग ही करते हैं। सोने को दुगने करने के लोग बस कितने लोग अपने सोने के गहनों का त्याग कर देते हैं, यह मात्र अज्ञानता का लक्षण है। त्याग तथा वैराग नहीं, राग एवं वैराग दोनों ही अज्ञान है। इसके विपरीत ज्ञानी मनुष्य जो आत्मा में विचरण करने वाला है उसकी संपूर्ण सांसारिक आशाएं समाप्त हो जाती हैं। वह संसार और उसकी संपत्ति सुख आदि को तुच्छ नश्वर तथा क्षणिक मानकर छोड़ देता है। वह ना ही रागी है ना ही वैरागी है, उसे कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ता है और वह घर परिवार आदि को पाप नहीं मानता है। वह यथा स्थिति सुख के साथ रहता है। धन संपदा का होना संसारी का लक्षण नहीं है, ना उसका त्याग कर देना वैरागी होने का लक्षण है। वह मूर्खों की दृष्टि होती है, ज्ञानी की नहीं। राग तथा विराग दोनों वासना के कारण होते हैं और वासना की उपस्थिति में न ज्ञान प्राप्त हो सकता है और न मुक्ति मोक्ष प्राप्त हो सकता है।